नगर निगम का डीजल मुद्दा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को जहां भाजपा पार्षद डीजल मुद्दे पर कोतवाली पहुंचकर कांग्रेस नेताओं पर झूठ फैलाने और निगम की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर की मांग किए थे, वहीं आज शुक्रवार को कांग्रेस के नेता कोतवाली पहुंचे थे, जिनका कहना था कि उन्होंने जो डीजल मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसका पर्याप्त सबूत उनके पास है। जो बाइक का जिक्र उनके द्वारा किया गया था उसकी जानकारी उन्हें सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी में मिली थी, जिसमें उस नंबर की गाड़ी एक बाइक है। इसकी जानकारी तो भाजपा नेता भी परिवहन विभाग की वेबसाइट में जाकर पता कर सकते थे। बहरहाल मामले में अब कांग्रेस नेता भी एफआईआर कराने की मांग कर रहे हैं, अन्यथा उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। आपको बताते चले कि 2 दिन पहले कांग्रेस नेताओं के द्वारा राजीव भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डीजल मुद्दे को हवा दी गई थी, जो कि अब तक शांत होने का नाम नहीं ले रही है। आइए जानते हैं मामले में निगम के नेता प्रतिपक्ष दीपक सोनकर, गीतराम सिन्हा और गौतम वाधानी ने क्या कहा। 3 दिन पूर्व एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था, जिसमें नगर निगम के द्वारा एक पल्सर गाड़ी में डीजल भरवाने का जिक्र हुआ था। वो हमको सूचना के अधिकार से प्राप्त हुआ और एक सुमो गोल्ड है नगर निगम का, जो गैरेज में खड़ा था और डीजल पी रहा था। उक्त गाड़ियों का हम लोग आरटीआई से जानकारी प्राप्त किए और उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के पश्चात जब प्रेस में आए तो भाजपा के कुछ लोग, चंद लोग आके यहाँ हमारे खिलाफ शिकायत करने आ गए। मैं उन लोग को जवाब देना चाहता हूँ कि हम लोग आज़ादी के, हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग आज़ादी की लड़ाई में लड़े हैं, तो हम लोग ऐसे पार्टी से बिलोंग रखते हैं कि मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। और जहाँ भी आप भ्रष्टाचार करोगे हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग पुरजोर विरोध करेगा। और इस डीजल चोरी में जितने अधिकारी कर्मचारी संलिप्त है और जिसका आशीर्वाद है, ऐसे लोगों के ऊपर हम लोग कार्रवाई करने के लिए आज एफआईआर करवाने आए हैं। और जो सूचना के अधिकार से हम लोग जो दस्तावेज लिए उसको आज धमतरी सिटी कोतवाली थानादार साहब को हम लोग उस आरटीआई की कॉपी को सौंपे हैं और जानकारी दिए हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है करके आप उचित जांच कीजिए। अगर 1 हफ्ते के अंदर एफआईआर नहीं होगा तो हम लोग 1 हफ्ते के बाद उग्र आंदोलन करेंगे और उस डीजल की चोरी में जितने भी लोग भी संलिप्त है सबके ऊपर कार्रवाई के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। आज हम लोग थाना जो नगर निगम में डीजल घोटाला हुआ था तो उसमें जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई की मांग को लेकर आज हम लोग एफआईआर दर्ज करवाने सिटी कोतवाली आए थे। पल्सर का क्या मामला? देखिए, हमने जो जानकारी मांगी थी सूचना के अधिकार के तहत जो डीजल पर्ची की, तो उस डीजल पर्ची में एक नंबर का उल्लेख है कि वो अगर खुद ही पड़ताल करते तो उनको भी पता चलता कि वो जो नंबर हमने बात कही मोटरसाइकिल की वो आरटीओ में पल्सर मोटरसाइकिल के नाम से ही रजिस्टर्ड है। और हम ये चाह रहे हैं कि निगम में जो गरीब जनता है धमतरी की, उनकी पैसों की बर्बादी की गई है, उनके पैसों का गबन किया गया है, ऐसे दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पल्सर क्या किसी निगम कर्मचारी की है? नहीं, ये तो मुझे जानकारी नहीं है भैया। मेरे पास जो दस्तावेज थे उस दस्तावेज में उसका नंबर दर्शित है, जिसके तहत मैंने पूछा कि भारत में अभी तक मोटरसाइकिल पेट्रोल से चलता था, लेकिन वो दस्तावेज जो हमको मिला है वो डीजल पर्ची का है। तो हमको ये जानकारी नहीं थी कि नगर निगम के अंदर कोई मोटरसाइकिल डीजल से भी चलती है। तो हमने वही सवाल उनसे पूछा कि आप बताओ ये ऐसा कौन सा गाड़ी है जो डीजल से चलता है मोटरसाइकिल। देखिए, जिस तरीके से निगम में हम लोगों ने आरटीआई लगाई थी, हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ने आरटीआई लगाई, और आरटीआई में जिस तरीके से पता पड़ा हम लोग को कि एक सुमो मोटर वाहन के नाम से 30-30, 40-40 लीटर डीजल का घपला हुआ है, जो आरटीआई में खुला भ्रष्टाचार चीख कर बता रहा है। तो हम ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसे दोषी अधिकारियों के ऊपर एफआईआर दर्ज करने को लेकर हम थाना आए थे और आवेदन दिए हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। नहीं किया जाता है तो भविष्य में हमारे वरिष्ठ कांग्रेसजनों के साथ मिलकर और यूथ कांग्रेस, एनएसवाई, सब पूरे कांग्रेस पार्टी को लेकर सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ेंगे। और अगर उस पर बात भी नहीं होता है तो हम अपने प्रदेश के बड़े नेताओं को इससे अवगत कराएंगे।